ने ओम का नाम लिया। जी। किन मंत्रों के आगे ओम के कई बार ऐसा होता है कि जैसे गायत्री मंत्र कर रहे हैं, ओम से शुरुआत होती है, लेकिन बहुत बार लोग बोलते हैं ओम मत लगाइए, बिना ओम के कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं ओम के साथ कीजिए। मेरे को इस भ्रांति को दूर करना है, कहाँ ओम लगाएं कहाँ ओम ना लगाएं। देखिए, आपने प्रश्न किया कि गायत्री मंत्र में कुछ लोग ओम लगाते हैं, कुछ लोग ओम नहीं लगाते हैं। इस मंत्र को ठीक से समझिए, ये 24 अक्षर का मंत्र है। 24 अक्षर होता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 3 चरण में है। तो मनुस्मृति में भी 3 चरण ही इसके लिए दूसरे अध्याय में भगवान मनु ने लिखा है। ये ऋग यजु साम तीनों वेद में है, अथर्व वेद में इस उसकी महिमा है। एक जगह ये मंत्र हर जगह तत्सवितुर्वरेण्यम से ही है। एक जगह केवल संख्या हो सकता है बोलने में हमारे आगे पीछे हो जाए कि ये 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है यजुर्वेद का, जहां ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् कहा गया है। और भगवान मनु भी एक नहीं हुए, जिसको मनुस्मृति एक को मान लेते हैं, एक नहीं हुए हैं, अनेक हुए हैं। और ये ग्रंथ जो बाद में तो बहुत मिलावट भी कर दिया गया है। तो उसके दूसरे अध्याय में जिन ऋषियों ने इसकी रचना की, वो साधना करके सिद्धि की चरम अवस्था पे जाके उन्होंने माना कि इस मंत्र को कैसे ओम लगाएं या न लगाएं, जपना चाहिए, क्योंकि एक जगह वेद में लगा हुआ है। अच्छा। और एक ही ओम लगा है। और व्याहृति भूर्भुवस्व। अब आजकल एक और भ्रम हो गया है कि व्याहृति सातों लगा दे रहे हैं, जैसे ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, ये भी लगा के कई लोग सिखा रहे हैं। इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। मनुस्मृति कहती है एतदक्षर मेताम च जपम व्याहृति पूर्विकाम संधर्यो वेद विद विप्र वेद पुण्य न उच्यते। जो ओम, एक ओम और भूर्भुवस्व लगा के जप करता है, उसके अंदर से वेद प्रकट होता है। वेद मतलब एक किताब नहीं, ज्ञान प्रकट होता है। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे संत कबीर कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और परम ज्ञान है। तो हमारे हिसाब से अब जिसको जो करना है करे, एक ओम लगाना चाहिए और व्याहृति सिर्फ भूर्भुवस्व लगाना चाहिए। क्या मंत्र का जाप वही करना चाहिए जो गुरु के द्वारा दिया गया हो, या कोई भी व्यक्ति कौन से मंत्रों को बिना गुरु के जपा जा सकता है और किस मंत्र को गुरु के साथ जपा जा सकता है, ये अंतर बता दीजिए। देखिए, किसी भी मंत्र को बिना गुरु के नहीं जपना चाहिए। अच्छा। मंत्र बहुत पावरफुल चीज है और इसका अर्थ होता है मननात् त्रायते इति मंत्र। जिसके मनन करने से मुक्ति मिल जाए उसको मंत्र कहा जाता है। दूसरा भी अर्थ इसका लगा सकते हैं कि मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन से पार ले जाए। सारा खेल संसार माया मन का है। गो गोचर जह लगी मन जाहि, सो सब माया जानहु भाई, भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं। जो दिखाई दे रहा है या जो हम सोच रहे हैं, मन की सृष्टि है, और इसको खत्म करके मूल प्रकृति में जाना, ईश्वर में जाना, ये साधना का उद्देश्य होता है। तो मन से पार मंत्र ले जाता है। जैसे जल नीचे गिरता है और मन भी नीचे गिरता है। हाँ। तो जल को हम मोटर से ऊपर चढ़ाते हैं, यंत्र से, हाँ। और मन को हम मंत्र से ऊपर चढ़ाते हैं। तो गुरु से ही लेना चाहिए। अच्छा। ऐसे प्रार्थना आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं। अच्छा। और उस प्रार्थना में भगवान के नाम का सुमिरन भी हो सकता है। आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बंगला, उड़िया, किसी भाषा में आकुल व्याकुल होके अपने परमात्मा को पुकारें, वो भी मंत्र बन जाएगा। मेरा प्रश्न, अब 2 प्रश्न एक साथ हैं, क्योंकि मुझे पता है एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर हैं। कई लोगों को गुरु ही नहीं मिलते, वो कहते हैं हमारे को, और कई लोगों को इतने बार बार वो अपने गुरु बदलते रहते हैं। उनको लगता है हमने जल्दबाजी में गुरु बना लिया, अब हमें ये गुरु चाहिए। मन उनका इतना भटकता रहता है। तो इन दोनों चीजों के लिए क्या करना चाहिए? इसमें एक तो स्वभाव और प्रभाव, हाँ, 2 शब्द है। हाँ। सहज स्वभाव से गुरु मिले हैं। एक फकीर को देख के, एक साधु को देख के और श्रद्धा हो गई, वैभव को देख के नहीं। उसके प्रभाव को देख के नहीं कि इनके चेले बहुत हैं, इनके बड़े आश्रम हैं, बिल्डिंग बहुत है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, इनका आभा मंडल बड़ा है, तामझाम बड़ा है।
निश्चित है कि अच्छे संत के भी आभा मंडल और वैभव बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी श्रद्धा को जरूर जांचें कि किस कारण से श्रद्धा है। स्वभाव से, क्योंकि अगर प्रभाव से ही श्रद्धा होनी होती और संत बनने होते तो वर्धमान राज्य त्याग करके तपस्वी नहीं बनते। ये देश और वास्तविक अध्यात्म का मूल है कि जब सब कुछ त्याग हो जाता है, ठीक है जरूर साधन वैभव भी होते हैं बड़े बड़े, बाद में भगवान बुद्ध के लाखों शिष्य भिक्षु जाते थे, इंतजाम उनके लिए होता था, लेकिन प्रारंभ में नहीं। तो वर्धमान त्याग करते हैं इतना कि वस्त्र भी उतर जाए तो दुनिया उनको महावीर कहती है। महावीर कहेगी। और सिद्धार्थ जब त्याग करते हैं इतना कि सूख जाते हैं, तब उनको बुद्ध कहती है। तो प्रभाव से श्रद्धा ना हो। अगर प्रभाव से, रामचरितमानस से अगर देखेंगे तो प्रभाव से श्रद्धा उत्पन्न हुई, किससे? दक्ष से। पिता का नाम दक्ष है। हाँ। और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, भवानी श्रद्धा है। तो और वो श्रद्धा अगर दक्ष से पैदा हुई है, बहुत बुद्धि इंटेलेक्चुअल सिस्टम देख के, तो मरेगी यज्ञ में ही वो। और अगर वो मैना से पैदा हुई और उसका पिता हिमालय है, हिमाचल है, विशाल हृदयता है और ईगोलेसनेस मतलब मैना, वहां से उत्पन्न हुई है, तो पुरुषार्थ मतलब कार्तिकेय और विवेक मतलब गणपति अंदर उत्पन्न होंगे। तो प्रभाव से नहीं, सहज फकीरी से, साधु से कहीं लगाव हो गया तो समझ ले आपका गुरु आ गया। जैसे हम बॉडी डिटॉक्स करते हैं, हम किताबें पढ़कर साधना करके ब्रेन डिटॉक्स करते हैं, हम अपनी सोल को डिटॉक्स कैसे करें? देखिए, सोल को डिटॉक्स करने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये शब्द ही गलत है जो लोग करवा रहे हैं। सोल अपने आप में सबको डिटॉक्स करने वाला, वो परमात्म तत्व है, वो आत्म तत्व है, वो चेतना की चरम अवस्था है। उसके बाहर जो कुछ भी है इसी को डिटॉक्स करना है, ताकि हम अपने आप को अपने आप से मिला दे। हमको ये अनुभूति हो जाए कि हम सोल हैं, ये नहीं है, न मन है, न विचार है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न चित्त है। ये इससे इन सब को चित्त की शुद्धि, इसी को अलग अलग शब्दों में कहा। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। और जब ये पवित्रता आ जाए तो मेरा सुमरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। और इसी को योग दर्शन में पातंजलि कहते हैं, पहला सूत्र, पहला तो अथ योगा अनुशासनम, दूसरा जो प्रारंभिक सूत्र मानेंगे योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन को पवित्र कर लेना ही योग है। मतलब अपने आप में सोल में सोल को पहुंचा देना है। किधर डिटॉक्स करना है, ये सारा एक नया शब्द आया है डिटॉक्सिफिकेशन का, जो बवंडर चल रहा है। बिल्कुल, इसकी जरूरत नहीं। जैसे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर आपसे बातचीत कर रही हूँ, लोग शोर मचा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। आपको लगता है ये लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जो जान गया ना, वो फिर कुछ और हो जाता है। ये सब भटक रहे हैं। अब यहाँ तो कोई ऋषि मुनि नहीं बैठे हैं तो शब्द हम बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन 99.99% पूरी दुनिया में लोग अपने को नहीं जानते, लेकिन कुछ परसेंट तपस्वी है जो जानते हैं, कुछ यात्रा में है, कुछ जानने के करीब है, और कुछ जाने के मतलब क्या होता है, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्प्रियः, वीतरागा भय क्रोध स्थिर धीर्म निरुच्यते। सुख और दुख में जो समभाव में जीता है, लाभ और हानि में सम जीता है, उसके लिए गरीबी और अमीरी कुछ नहीं, मान और अपमान कुछ नहीं, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में जी रहा है। और फिर क्या होगा, जब विचार ही खत्म हो जाएगा, मन ही खत्म हो जाएगा, ईश्वर द्वारा नियंत्रित है, वो स्वयं ईश्वरमय हो चुका है। हेरत हेरत हे सखी, कबीरा गया हेराए, बूंद समानी सब में अब संबंध में अब का थेरी जाए। कि एक बूंद को किसी ने कहा कि तुम भी H2O हो और समुद्र भी वही है, तो जाओ अपने अस्तित्व में। तो चलती थी, गिरती थी, मिट्टी में मिल जाती थी। फिर गुरु जो गाइड थे कोशिश करते थे कि नहीं तुम करीब पहुंचो। जब नजदीक पहुंची तो विराट समुद्र देख के घबरा गई। जो कभी कभी आध्यात्मिक पुरुषों को विराट दर्शन होते हैं तो कुछ पागल हो जाते, कुछ घबरा जाते। तो वहां गुरु की जरूरत पड़ती है। तो गुरु ने देखा ये बूंद घबरा गई, बोले नहीं घबराओ नहीं, आप अंदर जाओ।
वो प्रवेश कर गई। फिर पूछा कि बूंद अब क्या हाल है? बोले कौन बूंद? सागर हो गई। मैं तो समुद्र हूँ। मैं तो समुद्र हो गई। तो जो समुद्र हो गया है, फिर वो गूंगे केरी सरकरा जो खा लिया वो व्यक्त कर नहीं सकता, वो अनुभव है। अनुभव है।